क्या चाहिए? इधर देखो, इधर देखो। टीटी को देखना है? टीटी को, टीटी को देखना है कि नहीं? जमाइन चाहिए? जमाइन क्या चाहिए? इधर देखो, बोलो 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 बोलो। जमाइन, जमाइन, जमाइन। यहाँ देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा पता नहीं क्यों और कैसे खांसी हो गया है। मतलब कि जैसे कि दोपहर के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, और ऊपर से ठंडा पानी पी लेती हूँ, तो हो सकता है सर्द और गर्म की वजह से खांसी हो गया है, जिस वजह से गला ना पूरा बैठ गया था। 2 दिन तक आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर करना होता है और वॉइस ओवर के लिए तो आवाज़ चाहिए, जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आवाज़ मेरा बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। मतलब बोल रही थी ना तो बीच बीच में से आवाज़ गायब ही हो जा रहा था। इस वजह से मैं वीडियो तो एडिट करके रखी हुई थी, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ये जो वीडियो है ना, ये ब्लॉग जो है वो संडे का ही है। संडे को मैं ठीक थी, मैं सोची कि वीडियो बना लेती हूँ और फिर इसको अपलोड कर दूँगी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठकर बैठी थी और संडे का ये ब्लॉग है। तो संडे को सुबह में समझ में नहीं आता है कि काम जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले सफाई से स्टार्ट करूँ या फिर पहले खाना से स्टार्ट करूँ या फिर पहले बच्चों का नाश्ता पानी दे दूँ। मतलब समझ में नहीं आता है कि कहाँ से करूँ। तो वो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और हल्का फुल्का खांस रही थी ना, तो बाबू जो है वो होम्योपैथिक वाला जो दवा होता है ना, गोल गोल दाना वाला, वो ला के खिला रहा था। मम्मा खांसी है, दवा खा लो, मम्मा खांसी है, दवा खा लो। तो वही मुझे खिला रहा था। और उसके बाद मुझे लगा कि चलो सबसे पहले नहा ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए ना थोड़ा सा अजीब टाइप से लगता है, अस्त व्यस्त लगता है। वैसे तो जब ज़रूरी होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले लंच बनाना और किचन का काम ज़रूरी रहता है, साफ़ सफाई ज़रूरी रहता है, तो वो सब तो डेली करके ही नहाती हूँ। लेकिन संडे था तो मैं सोच रही थी कि चलो सबसे पहले नहा ही लेती हूँ। झाड़ू पोछा करके मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे बच्चों का दूध बना रही हूँ और ख़ुद के लिए चाय बना रही हूँ। और उधर मैं बच्चों को हाथ मुंह धुलवा के पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो एकदम से अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आता है और मूड भी फ्रेश रहता है। और एक कारण और था कि आज मुझे जाना था मैके, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। मतलब एक संडे अगर बीत जाता है ना, बच्चे नहीं जाते हैं नानी के घर, तो मतलब इन लोगों को लगता है कि बहुत दिन हो गया। तो एक संडे बीतने के बाद जब दूसरा संडे आता है तो 15 दिन हो जाता है। तो 15 दिन जब हो जाता है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटेड हो जाते हैं जाने के लिए नानी पास। और मेरा भी आदत हो गया है इस तरह से जाने का, सैटरडे और संडे को जाने का आदत हो ही गया है। तो वही है, तो नानी के घर जाना था, इसलिए मैं दूध भी ख़त्म कर दी हूँ। देखे होंगे अभी आप लोग कि मैं पूरा दूध ख़त्म कर दी हूँ बच्चों को देकर और चाय बनाकर। तो आज मुझे खाना पीना भी नहीं बनाना था, और जो भी घर में ऐसे रहता है ना, जैसे खीरा हो गया, एप्पल हो गया, जो भी फ्रूट वगैरह ये सब हो गया, बादाम हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, ऐसे भी बहुत चीज़ रहता है घर में जो मेरा पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। जब मैं खाना बना लेती हूँ तो बच्चों को खाना खिला देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ तो नाश्ता खिला देती हूँ, और ये सब जो होता है ना, ये सब पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ब्रेड रोज़ दिन लाते हैं और रोज़ दिन बच जाता है। मतलब 4-5 ब्रेड ऐसे करके जमा रहता ही है, हमेशा रहता है। फिर मुझे मना करना पड़ता है कि अब 2-4 दिन नहीं लाइएगा, तो फिर मैं उसको ख़त्म करती हूँ। इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए मैं खाना पीना बनाने के चक्कर में नहीं थी, नाश्ता भी बनाने के चक्कर में नहीं थी। और जो भी था, दूध भी ज़्यादा ही था, तो दूध भी बच्चे पीते हैं तो बच्चों के पेट में ही जाता है, उससे भी तो पेट भरता ही है। उसके बाद एप्पल था, खीरा था, और स्वास्थ्य को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है काला नमक डाल के, और सात्विक को एप्पल पसंद है। मतलब पसंद तो सबको सब चीज़ है, लेकिन जिसको जो ज़्यादा पसंद है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को मैं दे दी थी, एक को खीरा दे दी थी, एक को एप्पल काट के दे दी थी। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं दोनों बच्चों में भेदभाव कर रही हूँ कि एक को खीरा दे रही हूँ और एक को एप्पल दे रही हूँ। तो जिसको जो पसंद है वो मैं देती हूँ। और यहाँ पे मैं पिला रही हूँ बाबू को दूध। तो बाबू को दूध पिलाने का स्टाइल थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा, मुझे अजीब नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे आदत हो गया है।
और बाबू ऐसे ही दूध पीता है। अगर मैं इसको दे दूँगी आराम से ग्लास में डाल के कि बाबू दूध पी लो, तो पता चलेगा कि ये नहीं पिएगा और ऐसे ही टाइम निकलते चला जाएगा और ये भूखा का भूखा ही रह जाएगा। तो ये जैसे पीता है, जैसे खाता है, जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मेरे बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो जैसे है वैसे ही मैं दिखाती हूँ। ब्लॉग का मतलब यही है कि हम अपना रियल लाइफ दिखाएं, जो हम कर रहे हैं वो दिखाएं, ना कि कैमरा ऑन है तो हम उसमें कुछ बनावटी दिखाएं और बना के बोले, स्टाइल मारे और अच्छे चीज़ों को उसमें दिखाएं ताकि लोग हमें अच्छा कहें, लोग अच्छा बोले। इसके लिए मैं नहीं जीती हूँ। मैं जैसे जीती हूँ उस तरह से मैं दिखाना चाहती हूँ, वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे रहती हूँ, मेरे बच्चे कैसे रहते हैं, मेरे बच्चे कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ, ये चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। और खाना खाने में मेरे तीनों बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि बाहर का जो सामान है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, बर्गर है, डोसा है, इडली है, ये सब खा लेंगे, लेकिन घर का जो खाना जो प्रॉपर होता है ना, दाल है, चावल है, रोटी सब्जी है, दूध रोटी है, ये सब है, पूरी है, पराठा है, ये सब खाने में ये लोग बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। खैर जो भी हो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और खीरा थोड़ा ज़्यादा था तो सात्विक छोड़ दिया था, तो वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ और उसके बाद सबको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हस्बैंड का मैं इंतज़ार भी कर रही हूँ कि वो मैं यहाँ पे हस्बैंड का इंतज़ार भी कर रही हूँ कि वो नहा कर आ जाए, क्योंकि संडे रहता है ना तो वो और भी ज़्यादा लेट करते हैं नहाने में। जो भी इधर उधर का काम होता है, मतलब नीचे ऊपर कहीं झाड़ू लगाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं पौधा में पानी डालना है, तो ये करना वो करना, मतलब घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो वो सब कुछ करके नहा कर और सीधा खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। नहाने से पहले उनका जितना भी घर में काम रहता है, ऊपर से नीचे तक जितना काम रहता है, वो सोचते हैं कि सब कुछ कर ही ले। तो वही मुझे जाना था, 11 बज ही रहा था यहाँ पे, और मैं उनको हड़बड़ा रही थी कि नहा लीजिए, हम लोगों को पहुँचा दीजिए, तो इसलिए वो नहाने गए थे और हम लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद हस्बैंड आए, फिर मैं निकल गई अपने मैके के लिए। और ये रास्ते का एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे मैके जाने में पड़ता है। और बच्चों को ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है बाइक से जाने का, मतलब बच्चे जब से बड़े हुए हैं ना, जब से बच्चे होश संभाले हैं, जब से उन लोगों को याद है, तब से वो लोग बस बाइक पे ही घूमे हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मन करता है रिक्शा से जाए और ऑटो से जाएं, मतलब ऑटो से जाते हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई अपने मैके, और इतना ज़्यादा धूप लगा था ना, मतलब 11 साढ़े 11 या पौने 12 ऐसे करके हो ही रहा था जिस टाइम में मैं निकली थी घर से। तो बहुत ही ज़्यादा जो एकदम कड़ा वाला धूप लग गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो यहाँ पे मैं कूलर दिखा रही हूँ कि मेरे मैके में कूलर भी है और मैं कूलर के आगे आराम कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कूलर में, पता नहीं एसी में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। मेरे नसीब में एसी कब होगा और कूलर कब होगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो बहुत ही ज़्यादा सच में गर्मी में अगर आपके पास सुविधा है ना तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठंडी में अगर आपके पास सुविधा है तो मतलब कि पैसा अगर इंसान के पास है ना तो और कुछ करे या ना करे, सुख सुविधा का जो सामान होता है ना वो अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और उसके बाद खाने में बना था चिकन, तो चिकन और पूरी बाबू को मैं खिला रही हूँ क्योंकि ये तो चावल खाता नहीं है। और चिकन या फिर नॉनवेज जो भी होता है ना उसके साथ मुझे या फिर स्वास्तिक को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और दिन का टाइम था, मतलब दोपहर का टाइम था, खाने का टाइम था, तो चावल तो बनता ही है ना, तो चावल ही बना था। ये बस मैं बाबू को खिला रही थी, बाबू धीरे धीरे खा रहा था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाइट कटा हुआ है क्योंकि मेरे मैके में इन्वर्टर नहीं है और मैं फ्लैश लाइट जलाकर और थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, मतलब शूट कर ही रही थी तो लाइट कट गया था। और बैकग्राउंड पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत सारे चीज़ों की कमी है जो कि धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और एक होता है कि जैसे आपके घर में जो भी है बहुत सारे चीज़ों की अगर कमी भी है तो जो है आप उसको सजा बजा के रखते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो इतना टाइम नहीं रहता है मेरी मम्मी के पास कि अब वो घर सजाए और घर को डेकोरेट करे, मतलब कि वो सब चीज़ करने का एक उम्र होता है। और मम्मी घर का खाना पीना ही बनाती है, घर का काम धंधा ये सब करते करते ही समय कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता है।
तो मम्मी उतना अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाती और मम्मी का एज भी हो गया, तो ये सब अब हम लोगों की भाषा में कहते हैं कि पार नहीं लगता है। तो वही है, मम्मी को पार नहीं लगता है। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, चिकन और चावल। वो मैं थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा शूट करने का कोशिश की थी अपने मैके का। मैं ये नहीं सोची थी कि देखने में कैसा लग रहा है, जो चीज़ जैसे है, कुछ भी मैं सजाई बजाई नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं मच्छर जाली भी ऐसे ही करके रखा हुआ है, तो जो जैसा है वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। कुछ भी मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि हाँ मेरा मैके अच्छा नहीं है तो मैं शूट नहीं करूँ, मैं दिखाऊँ नहीं। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग में सब कुछ आता है, मैके भी आता है, ससुराल भी आता है। और बात रहा मैके का, तो मैके तो गरीब होता ही है, जहाँ से पैसा वाला जो लक्ष्मी होता है, मतलब कि जो हम लोग दहेज देते हैं, दहेज से लेकर और घर की लक्ष्मी बेटी जो होती है वो सब निकल जाए तो मैका तो गरीब हो ही जाता है ना। तो वही बात है। और किसी का भी जो मैके होता है वो ससुराल से थोड़ा गरीब होता ही है, मतलब कम पैसे वाला होता ही है, क्योंकि हर एक पिता जो होता है ना वो अपनी बेटी का ससुराल थोड़ा अपने से हाई लेवल में खोजता ही है कि जो सुख मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया वो सुख उसको अपने ससुराल में जाकर मिले। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सब चीज़ बदल सकता है, लेकिन हमारे नसीब में जो लिखा है वो नहीं बदल सकता है। तो वही बात है। अब यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था, मेरी मम्मी थक कर चूर हो गई थी, तो इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, मैं शूट करना भूल गई। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।